नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ हरीश। दोस्तों, आज का ये जो भी वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि जो भी सभी इंडिया के फार्मासिस्ट मेरे दोस्त हैं जो डी फार्म कर रहे हैं, बी फार्म कर रहे हैं, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि आउट ऑफ कंट्री फार्मासिस्ट किस तरह से काम करते हैं, या अब बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाकर जॉब किस तरह से करे, वहां पर कितने पेमेंट्स रहते हैं, कितनी सैलरीज रहती है, और वहाँ के फार्मासिस्ट की लाइफस्टाइल किस तरह से रहती है। जो कि मेरे कॉलेज टाइम में मुझे भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, और बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे। पर एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है, वो कौन बता सकता है जो एक्चुअली वहां पर काम कर रहा है। तो सही बात कर रहे हो। हमारे साथ है आज पवन सर। पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, और इंडिया से आपको बहुत सारा प्यार। जो कि दुबई में है और वहां पर एज ए रजिस्टर फार्मासिस्ट बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। और उनको सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना वैल्यूएबल समय यहाँ पर हमारे लिए दिया। और आप सबके मन में जो सभी सवाल है, वो सभी सवाल आपके मैं उनको आपके तरफ से मैं पूछने की कोशिश करूंगा, और वो भी आंसर दे देंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखिए। और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक बात बताना चाहूंगा। पवन सर एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स दुबई में जाकर करना चाहते हैं एज अ रजिस्टर फार्मासिस्ट काम, उनके लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। उनका आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उनकी उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। वहां पर जाकर जरूर उनके चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कर कर रखिए। जिनको भी इंटरेस्ट है बाहर दुबई में जाकर काम करने का, उनके लिए वो पर्सनली हेल्प कर रहे हैं। उनका वहां पर कांटेक्ट नंबर भी है, जो उनसे बात कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं पवन सर आपको सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से हमारा भाई एक जो दुबई में जाकर खुद अपना अच्छा करियर सेटल कर रहा है और बाकी को भी हेल्प कर रहा है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फिर से एक बार वार्म वेलकम। थैंक यू हरीश और वेलकम टू ऑल जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे और इस चैनल के व्यूवर्स में जो लोग आप देखने वाले हो अभी और आने वाले टाइम में भी आप लोग देखने वाले हो ये वीडियो। तो आप सबको इस चैनल के द्वारा से मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इन्होंने हरीश जी ने मेरे को कई बार रिक्वेस्ट भेजा कि सर हमारे चैनल पे आके हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे जो जूनियर्स सीनियर्स जो भी हैं, हम सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि इनके चैनल पे मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और मैं इस समय दुबई में एज ए DHA रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपना मेरा खुद का चैनल है जिसका नाम है फार्मासिस्ट हेल्प डेस्क। वहाँ पे बहुत सारी डीपली इंफॉर्मेशन है और आप लोग जाके डीपली इंफॉर्मेशन आप देख सुन सकते हो। लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ और इनके रहेंगे सवाल, मेरे रहेंगे जवाब। ठीक है। तो हरीश जी आप पूछ सकते हैं जो आपको पूछना है। वेलकम है और स्वागत करता हूँ आपके सवालों का। थैंक यू सो मच पवन सर। और सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा पवन सर, आपके बारे में जरा बताइए, और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आप इंडिया में कहाँ रहते हैं, और आपका किस तरह सा जर्नी था, मतलब दुबई जाने से पहले का, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए सर। बिल्कुल हरीश जी, मैं आपको बताऊंगा। मैं इंडिया उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं इंडिया उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ और इस समय दुबई में एज ए फार्मासिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने जो यहाँ काम करने के लिए मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया था 2016 में। फिर मुझे लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ आगे के लिए हायर कोर्स करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज़ें लगती हैं कि नहीं, हमको पैसा भी कहीं ना कहीं, हम जब एक कोर्स टेक्निकल कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको लगता है कि कहीं से अर्निंग हमारी आने लगे। तो फाइनली मैंने फिर से वही कैंपस प्लेन, जैसे सब बच्चों को होता है कैंपस प्लेसमेंट, वो ऐसे मेरा भी हुआ। इंडस्ट्री जॉब लगी, इंडस्ट्री को छोड़ा, हॉस्पिटल जॉब पकड़ी, फिर से वही रूटीन रहा। और इसके बाद फिर मैंने हायर के लिए मैंने जीपैट क्वालिफाइड किया, नाइपर क्वालिफाइड किया। नाइपर क्वालिफाइड करने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों मास्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के लिए, अब तो मेरे पास 2 इयर्स का टाइम फिर से देना था स्टडी के लिए। फिर मैंने सोचा क्यों ना, अब अर्निंग का टाइम है, कुछ ना कुछ नया करते ही, 2 इयर्स स्किप करते हैं हम फार्मा के लिए। तो मैंने सारी चीज़ें ख़त्म करके DHA क्वालिफाइड किया। DHA करने के बाद फिर मैं इधर से जॉब कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ इधर। कम से कम 50 to 60 इंडियंस फार्मासिस्ट यहाँ पे उनको गाइड कर चुका हूँ और अच्छे से सभी फार्मेसी में वो लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है और सर। यहाँ, हाँ, यहाँ चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका,
6 कंट्रीज से मेरा वीडियो देखते हैं और 6 कंट्री के लिए मैं अब फार्मासिस्ट बेस पे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। क्या बात है कंटिन्यू सर। लोगों को प्रॉपर ग्रेट। गाइडेंस दे रहा हूँ और लोग यहाँ तक आ जा रहे हैं। पवन सर, मैं आपको एक आगे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि अभी जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो पे आए हैं, कि उनको क्यूरियोसिटी है कि दुबई में जाकर जॉब किस तरह से किया जाता है, और सबसे बेसिक स्टेप क्या है। अगर आप इंडिया में आपने बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या एम फार्मेसी कंप्लीट की है, और वो चाहते हैं कि दुबई में आकर एज ए रजिस्टर फार्मासिस्ट जॉब करना, तो उनको कौन कौन सी चीजें बेसिक स्टेप बाय स्टेप जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, इसके बारे में जरा आज बताइए। हरी जी, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप दुबई या यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अंदर आपको दुबई मिलेगा, अलग-अलग आइलैंड्स हैं। अब यहाँ पे अगर दुबई में काम करना है जिनको, वो डीएचए उनको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। एमओएच के लिए शारजा, अजमान, फुजेरा, रास अल खैमा 5 एमिरेट्स हैं, सॉरी आइलैंड्स हैं, उधर उनको मिलेगा। और हाद के लिए जो अबू धाबी है, जो कैपिटल ऑफ यूएई जो है, वहाँ उनके लिए हाद एग्जाम देना होगा। अब इस एग्जाम को कौन कौन से लोग दे सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी वाले दे सकते हैं। डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो स्टूडेंट हैं वो डीएचए दे सकते हैं, एमओएच एग्जाम दे सकते हैं, हाद एग्जाम दे सकते हैं। सेम लाइक बी फार्मा है, एम फार्मा है, फॉर्म डी है, ये जितने भी फार्मासिस्ट हैं आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। अब दूसरी एक चीज और है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो स्टूडेंट होता है उसके लिए एग्जाम और लाइसेंस लेने से पहले उसको 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस लेने की जरूरत होती है, जो कि आप अपने होम कंट्री में, होम कंट्री और स्टेट, जो रजिस्ट्रेशन डेट के बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। पीसीआई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आपको, उस रजिस्ट्रेशन डेट के बाद आपको आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसके बाद आप फिर ये एग्जाम दे पाते हो, आप प्रोसेस करा पाते हो, पूरा कंप्लीट प्रोसेस करा पाते हो। कंप्लीट प्रोसेस कराने के बाद फिर आपको फाइनल एक लाइसेंस मिलता है, जिसको बोलते हैं डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर। वो लेटर लेके आपको विजिट वीजा, अब तो 3 मंथ का बंद हो चुका है, अब 2 मंथ का विजिट वीजा लेके आपको यहाँ फर्दर आना होता है और आपको विजिट करके जॉब लेनी होती है। जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। जॉब आपको डोर टू डोर नहीं जाना होता। यहाँ पे जो ऐप्स हैं, उनके ऐप्स के थ्रू आपको अपलोड करना होता है सीवी, आसानी से आपको जॉब्स मिल जाती है। अब रही बात, आपके चैनल में हो सकता है डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कोई भी प्रोफेशनल है, अगर आता है ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो सेम सेम एग्जाम आप लोगों को देना होता है। बस यहाँ पे आप डिपेंड करता है, जैसे डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट को यहाँ पे असिस्टेंट फार्मासिस्ट की पोस्ट मिलती है, और बाकी जो बैचलर डिग्री के हैं उनको फार्मासिस्ट की पोस्ट मिलती है। तो अब आप अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, जो कि आपको आपकी होम कंट्री, आपके स्टेट से लेना होगा, ठीक है। और बाकी सेम लाइक है। अब बाकी आप लोग वीडियो चैनल पे जाएं, फार्मासिस्ट सेल्फ प्रोडक्ट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, कि जो जो एग्जाम है, एग्जाम जैसे आपने बताया कि जैसे कि यूएई है, अबू धाबी है, इनके लिए हर जगह के लिए एक अलग एग्जाम है, जैसे आपने हाँ, बताया। अलग तो एग्जाम होता तो है। एग्जाम के बारे में आप जरा बताइए। एग्जाम मतलब वो अबू धाबी वाले या यूएई वाले कंडक्ट करते हैं, या हाँ, इंडिया में अब कंडक्ट दोस्तों होती है। मैं बताना चाहूँगा, जो ये डीएचए, एमओएच और हार्ड एग्जाम है, ये हम अपने होम कंट्री में दे सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है, और एग्जाम सेंटर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है फार्मासिस्ट हेल्प डेस्क में, वहाँ पे जाएं, आप लोग देख लीजिएगा। हम्म। और आप लोग अपने ही कंट्री में, अपने ही स्टेट में आप लोग एग्जाम देख सकते हैं। कुछ लिमिटेड सेंटर्स हैं, आप वहाँ हम्म। पे एग्जाम आप लोगों को देना होता है, वो ऑनलाइन होता है। हम्म। और डिफरेंट टाइमिंग होती है सबकी, और आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरी एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो सभी एग्जाम है, तो एग्जाम का हम एलिजिबल कब होगी, जब डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और एम फार्मेसी कोर्स करने के बाद 2 साल का जब एक्सपीरियंस हमारे पास रहेगा, तो एक्सपीरियंस हम कहाँ कहाँ से लेना पड़ेगा ये। मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, या मतलब जैसे कि ना जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है उनके अंदर ही जो फार्मा चेन्स है या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, उनका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या जो भी छोटे रिटेल स्टोर होते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस चलता है या नहीं चलता। बहुत अच्छा आपका सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे चैनल पे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, डाउट्स उनके क्लियर करते रहता हूँ मैं।
तो ये देखो बता दूं, जब आप एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, पीसीआई जब आप फार्मेसी कंप्लीट करते हो तो आपको पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको यस। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फाइनली आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जो आपकी स्टेट काउंसिल है उससे मिलता है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस जो होता है रिटेल फार्मेसी से ले सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी से ले सकते हैं, या कोई गवर्नमेंटेड फार्मेसी है या कोई चेन फार्मेसी, किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं। छोटी भी फार्मेसी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ओके। आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन डेट के बाद का होना चाहिए, फिर आप डीएचए एमओएच हार्ड प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। और बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं, डी फार्मा वाले स्टूडेंट जितने हैं वो बोलते हैं सर क्या मैं ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर कभी बाय चांस कहीं से देख के आ जाते हो दुबई में कि मुझे ट्रेनिंग की जॉब मिल जाएगी, इवन आज तक किसी को ट्रेनिंग की जॉब मिली नहीं है डी फार्मा स्टूडेंट को, मेरी जो नॉलेज में है। सब लोग वापस ही गए हैं। तो आप लोग ये जल्दबाजी नहीं करें, अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो सिंपल है, आपको 2 इयर्स का कंप्लीट एक्सपीरियंस लें। अब डीएचए एग्जाम भी नहीं देना, एमओएच एग्जाम देना है डिप्लोमा स्टूडेंट को, ठीक है। बाकी लोग आप बैचलर जितने हैं, मास्टर हैं, वो लोग आप फॉर्म डी हैं, आप लोग डीएचए एमओएच और हार्ड एग्जाम कोई भी दे सकते हैं। डी। डीएचए एग्जाम थोड़ा सिंपल होता है, इजी होता है कंपेयर टू हार्ड एमओएच, और आप लोग डीएचए एग्जाम दे सकते हैं। अब और एक चीज और है, अगर आप लोग एमओएच में अजमान, फुजेरा, शारजा उधर जाना चाहते हैं तो डीएचए एग्जाम दें। डीएचए एग्जाम एलिजिबिलिटी कन्वर्ट हो जा रहा है अब आजकल, तो आप लोग एमओएच में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए कुछ फीस है, वो मैंने बताया हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। तो एग्जाम जो भी डीएच हाथ और मर्ज एग्जाम है, तो एग्जाम्स का पैटर्न कैसे रहता है? मतलब उसमें सवाल कौन किस टाइप जाते हैं? एमसीक्यू रहता है तो ऑनलाइन है तो एमसी एमसीक्यू। तो एमसीक्यू, ये हाँ जी। एमसीक्यू एग्जाम है तो फिर इसमें जो भी सिलेबस रहता है तो 100% वो थेरो मतलब जो बुक्स में से है वो रहता है, या कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर भी सवाल रहते हैं उसमें? हरी जी, बताना चाहूंगा कि जो आप एग्जाम का पैटर्न के बारे में बोलते हो, आप ये चेंज होता रहता है। आपने जो डिप्लोमा फार्मेसी की है तो ये डीपली पूछा जाता है। कभी आपने एम्स रेलवे का एग्जाम दिया हो, उससे भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम इजी नहीं होता। और उसके लिए आप लोग एक एकेडमी है gomaxacademy.com, मैं चैनल पे बताता रहता हूँ, जहाँ से मैंने अपने प्रोसेस कराया था। आप लोग वहाँ पे चैनल पे जाना है, वहाँ पे उनका नंबर, वहाँ से आप लोग वो स्पेशल आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो खुद की प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 4 to 5 बुक्स आपको परचेज करने पड़ेंगी, क्योंकि 4 to 5 बुक्स आप लेंगे तब जाके आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होता है। वो बुक्स के लिए आप चैनल पे जाएं, वो भी मैंने बताया हुआ है डीपली, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। एमसीक्यू बेस पे एक आपका एग्जाम आता है, आपको कोई थ्योरेटिकल वहाँ पे कुछ लिखना नहीं होता। आप लोग जब भी आप प्रिपरेशन देते हैं करके जाते हैं एग्जाम, तो आपको डिपेंड करता है। डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन मिलते हैं, और फार्मासिस्ट को 150 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं। टाइमिंग डिफरेंट रहती है, फार्मासिस्ट के लिए 3 घंटे रहता है, और डिप्लोमा फार्मेसी के लिए शायद 2 घंटे रहते हैं, ठीक है। ओके। तो ये है। और दूसरी चीज, अगर आप दुबई में दोस्तों एज ए फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई आईएलटीएस, कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है, आपका यहाँ के एलिजिबिलिटी लेटर लेना है, और आप अगर हिंदी स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी भी आती है, तो हिंदी स्पीकिंग की फार्मासिस्ट उनको जरूरत होती है। वो एरिया वाइज है, वहाँ पे हिंदी बोलने वालों की ही जरूरत होती है। तो आप लोग भी दुबई में एज ए फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ये सबसे शायद तो बड़ा सवाल रहता रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अगर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं एग्जाम भी कर लूँ पर मेरा इंग्लिश अच्छा है या नहीं। तो उनके लिए शायद ये अच्छा मतलब न्यूज़ है कि अगर आप अच्छे से हिंदी बात कर पा रहे हो, मतलब इंडिया में मोस्ट ऑफ लोगों को हिंदी अच्छे से आ जाती है, इंग्लिश का कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए शायद मतलब एक बेसिक लेवल का इंग्लिश आप सीख जाते हो तो आपका काम चल सकता है दुबई में, यूएई हाँ, में। बेसिक आपको एटिकेट्स पता होने चाहिए कि हाउ टू स्पीक विद क्लाइंट एंड कस्टमर। ये अगर आपको पता है तो आप लोग आसानी से यहाँ जॉब कर सकते हैं। अच्छा खासा। आप कुछ पूछने वाले थे सैलरी से रिलेटेड, हजीश जी? यस सर। कि सैलरी के बारे में तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है लोग हमारे जानने के लिए कि वहां पर कितनी सैलरी मिलती है, कितना कमा सकते हैं। तो उसके बारे में जरा आप डीप में बताएं, क्योंकि सुनने वालों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसी में है कि कितना कमा कमा रहे हैं आप पवन सर वहां पर जाकर।
देखो, कमाने के लिए मेरी सैलरी तो बहुत अच्छी खासी है, और यहाँ का जो मैं बताऊँ तो इंडियन मनी बता देता हूँ। 1 लाख यस। 30,000 अराउंड मेरी सैलरी पड़ती है ऐसे, क्या बात है, सही। समथिंग जो करंट रेट है हम्म। मंथली। और एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होते, तो वही 20 to 30,000 मेरे एक्सपेंसेस आते हैं। हम्म। और आप भी यहाँ पे बन सकते हो, लेकिन अब क्या है, सिनेरियो थोड़ा जो जॉब में है, जो सैलरी पे है, थोड़ा सा कम हुआ है। हम्म। थोड़ा सा कम मीन, आप जब आते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, तो हम्म। आपको भी सेम सैलरी मिलेगी। हम्म। स्टार्टिंग है सैलरी, जब आप 2 इयर्स का स्टार्टिंग एक्सपीरियंस सैलरी ले इतनी लेते ही हो। है? स्टार्टिंग मत- सैलरी इतनी है आपकी, ये फ्रेशर सैलरी है यहाँ पे, आप फ्रेशर फार्मासिस्ट हो यहाँ पे। ओके। ये और फ्रेशर इंक फार्मासिस्ट की सैलरी है। और जो एक्सपीरियंस होल्डर फार्मासिस्ट होगी, उसकी अराउंड 1,50,000 अबव जाती है मंथली सैलरी। ठीक है, ओके। तो आप मतलब लोग भी बन सकते हो। एक एक 1.5 साल अगर जब आप काम करते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट होता रहता है, मतलब ईयरली होता हाँ, रहता यहाँ पे हरीश जी मैं बता दूं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी है। से। आपको हम्म। जो सैलरी प्रोवाइड करती है, हम्म। वो सैलरी पे आपको काम करना होता है। दो जैसे साल के आपको लिए। 4,000 सैलरी, हाँ, जैसे हम्म। आपको 4,000 धर्म दिया, हम्म। 3,500 धर्म आपको स्टार्टिंग पेमेंट किया, तो आपको दो हम्म। साल कम से कम काम करना है। अगर कंपनी चाहती है, फिर भी वो इंक्रीमेंट लगा देती है, किसी का हम्म। 500 1 ईयर के बाद बढ़ा देती है। वो कंपनी के कुछ सिनेरियो होते हैं, वो अपने हिसाब से, नहीं तो उसी कॉन्ट्रैक्ट पे आपको काम करना हम्म। होता है। आपको अ, ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आपको 30 दिनों की वैकेशन मिलता है, जो आप इंडिया वापस आ सकते हो। ठीक हम्म। है, 1 साल बाद। फिर आप हम्म। 30 डेज के बाद आपको फिर से वापस आना है, फिर अपना जॉब प्रोफाइल वही देखना है। और टिकट वीजा जो टिकट रहती है एक तरफ की, आपको टिकट फ्री कंपनी देती है। वो भी कंपनी देती है, वो अच्छी बात हाँ, है। वो भी कंपनी, हाँ। एक आपने अभी बोला कि 2 साल का जैसे कॉन्ट्रैक्ट है आपका आपके कंपनी के साथ, जैसे उस रिटेल फार्मेसी के साथ 2 साल आप काम करेंगे, तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आप कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, या आपको नया हाँ, जॉब ढूंढना पड़ेगा? अगर आप कंटिन्यू जॉब करना चाहते हैं, तो कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं। वो हम्म। कंपनी का एग्रीमेंट रहता है, कंपनी आपको चाहती है रखना, तो आप कंटिन्यू इसी कंपनी में कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी कंपनी में भी अपना जॉब सर्च करके जॉब ओके। देख सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और ये जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बीच में अगर आपको, अगर ऐसा लगा कि 1 साल हो गया है पर अभी मुझे नहीं रहना, तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है? क्या आप उसके बीच में से लिए छोड़ रूल्स सकते हैं? रेगुलेशन ये रहते हैं कि 30 डेज का, क्योंकि कंपनी आपको वीजा कॉस्ट जो ये होती है, आपका वीजा जो रेजिडेंसी वीजा होता है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। हम्म। तो अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर बीच में छोड़ेंगे तो कंपनी का लॉस होता है, तो कंपनी लॉस कभी नहीं उठाती। तो कंपनी क्या करती है, आप अगर जाना चाहते हैं तो 30 डेज का आपको कम से कम आपको नोटिस पीरियड देना होता है, और इसके बाद जो कंपनी का पैसा लगा होता है, वो आपको कंपनी को प्रोवाइड करना होता है। वो कंपनी हम्म। के आपसे आपसे 1 महीने ऐसे ही काम करा सकती है, या आप कंपनी को पैसा दे के आप अपना वीज़ा कैंसिल करा के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और एक मुझे एक सवाल पूछना था, जैसे कि हमने सैलरी के बारे में भी बात कर ली, अभी बाकी सभी प्रोसेस के बारे में बात कर ली, वहाँ किस तरह से जाए थे। तो जैसे आप बहुत दिनों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मुझे आपका एक एक्सपीरियंस पूछना था वहाँ पर, कि इंडियन फार्मेसी मतलब रिटेल फार्मासिस्ट की कंडीशन और वहाँ की रिटेल फार्मेसी की कंडीशन में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? जैसे कि आप यहाँ भी रह चुके हैं बहुत दिन, यहाँ का भी काम देखा है, वहाँ भी देखा है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और दुबई दोनों के जो भी फार्मासिस्ट की लाइफस्टाइल है, या लाइफस्टाइल के साथ बात करेंगे कि जो भी काम करने का तरीका है, तो उसमें क्या आपको डिफरेंस लगता है? बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। हम्म। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के अंदर बहुत सारी हमेशा क्यूरियोसिटी रहती होगी, जानने की इच्छा रहती होगी कि यहाँ का रिटेल फार्मासिस्ट और दुबई में जो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, क्या रिस्पेक्ट रहती है, क्या वैल्यू रहती है। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़, आप दुबई में या फॉरेन कंट्री में क्यों फार्मासिस्ट बने, एक चीज़ मैं बता दूँ। सबसे ज़्यादा पहले आपको रिस्पेक्ट मिलती है, दूसरा आपको पैसा, जो कि इंडियन करेंसी से कहीं कई गुना ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको रिटेल में भी काम कर रहे होते हैं, तो सिंपल सा है, फार्मासिस्ट को डॉक्टर भी लोग बोलते हैं। अब बड़े ही रिस्पेक्ट से आके बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ कंट्री के पीपल्स रहते हैं, तो ऑलवेज पीपल केम हियर। सो लॉट्स ऑफ पीपल समटाइम टॉक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, हेलो सर,
ऑलवेज नॉट डूइंग बैड बिहेवियर हियर ना। तो आप लोगों को जब भी यहाँ पे कोई भी आता है तो सिंपल सा है, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल रहती है, ना तो आपको ज़्यादा काम रहता है, आपको जो यहाँ पे रिस्पेक्ट जो मिलती है वो इंडिया में कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ओके। आप लोग अगर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से बन सकते हैं। और एक जो भी अभी इंडिया में सबसे बड़ा मतलब रिटेल फार्मासिस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा है सर, वो है डिस्काउंट की। जैसे कि मेड प्लस यहाँ पर अपोलो है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए मेडिसिन के, तो डिस्काउंट 20% तक का दिया जा रहा है कंपनी से, और रिटेल फार्मासिस्ट उतना नहीं दे पाता। इसलिए रिटेल फार्मासिस्ट का यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बड़ी कंपनियां चेन फार्मासिस्ट बड़ी हो रही है, और उसमें रिटेल फार्मासिस्ट का मतलब जो फ्यूचर है वो बहुत अभी डेंजर में दिख रहा है। मालूम नहीं आगे आगे क्या होगा, पर अभी तो सभी लोगों को टेंशन वही है कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो इतना जो भी सेंट्रलाइज परचेस रहता है कंपनीज का, जैसे आपको तो सभी चीजें पता है उसके बारे में, तो वो उतना डिस्काउंट दे पाते हैं चेन फार्मासिस्ट, पर रिटेल फार्मासिस्ट उतना डिस्काउंट नहीं दे पा रहा है, तो उनके कंपैरिजन में उसको सस्टेन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स और इशू आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है डिस्काउंट के लिए, हर कस्टमर उससे डिस्काउंट मांगता है। तो ये जो भी डिस्काउंट का सिस्टम है, तो वहां पर किस तरह से है, मतलब वहां पर जो पर्सनल यहाँ ओनर है और जो कंपनीज के रिटेल फार्मेसी है, तो उनका सिनेरियो क्या है वहां का? यहाँ पे सेम लाइक जैसे इंडिया में है, आप लोग देखते हो अमेजोन है जो सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया से कहीं से परचेज करते हो तो आपको रजिस्टर्ड का कुछ पता नहीं होता कि आप ये प्रोडक्ट उन्होंने कहाँ से परचेज करके आपको कहाँ से, आप पता ये होता है कि यहाँ से सेल हो रहा है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है, हम्म। तो फर्स्ट आप अगर इंडिया में हैं तो आप लोग किसी रजिस्टर्ड फार्मेसी से ही प्रोडक्ट परचेज करें, चाहे कोई मेडिसन हो चाहे कोई सप्लीमेंट्स हो, तो आप लोग रजिस्टर्ड फार्मेसी से ही प्रोडक्ट परचेज करें। कभी भी आप लालच में आके 20% 30% डिस्काउंट पे ना जाएं। ठीक है, ये इंडिया में है। और सेम लाइक अगर दुबई में है तो दुबई में ऑफर्स रहते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट नियर एक्सपायर होने वाला है या प्रोडक्ट रनिंग नहीं हो रहा है, नॉन मूविंग है, तो कंपनीज क्या करती हैं उस पे 1+1 फ्री या कुछ ऑफर लगा देती हैं यहाँ पे कि ट्वेंटी कस्टमर के परसेंट लिए। ऑफर। हाँ, कस्टमर के लिए 20% ऑफर। लेकिन ओके। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट के लिए आपको कहीं पे बोर्ड लगा मिलेगी यहाँ पे अप टू 20% डिस्काउंट, ऐसा कहीं पे आपको नहीं मिलेगा ना। वो तो का डिस्काउंट फार्मेसी का के अंदर आपको हम्म। ऑफर लगा सकती हैं। हम्म। ठीक है, कि ऑफर ऑफर चल रहा है, हम्म। लेकिन कहीं यहाँ पे दुबई में है डिस्काउंट को लेके आप लोग, हम्म। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है ना। ओके, मतलब जो नॉर्मल रिटेल वाला जो फार्मेसी चला रहा है, और जो जिसकी चेन चेन फार्मेसी, उनका दोनों ओनर का सेम मार्जिन है वहां पर, मतलब दोनों सेम मार्जिन सेम प्राइस, होगा, सेम सेम सारी प्राइस से, चीजें होंगी, लेकिन कुछ सेम क्या प्राइस है से होगी। कंपनियां जो से चेन है वो अपने खुद की प्रोडक्ट बना के बेचती हैं, तो वो जैसे आपको मल्टी विटामिन लेना है, कैल्शियम लेना है, तो अब हाँ। उनकी कंपनी का प्रोडक्ट होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं चीपेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके। अगर कोई स्टैंडर्ड कंपनी का है वो थोड़ा सा आपको ओके। रेट उसका अच्छा होगा। ओके। तो वहां पर जो स्टैंडर्ड और जेनरिक मेडिसिन हम बोलते हैं, तो वहां पर भी सेम सिनेरियो है हमारे जैसे, मतलब हर अलग अलग कंपनी की चीपेस्ट मेडिसिन भी अवेलेबल है सेम मॉलिक्यूल की, और हाँ बिल्कुल ब्रांडेड सेम मेडिसिन सेम भी? सेम सेम लाइक इंडिया, सेम लाइक ओके। इंडियंस प्रोडक्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इंडियंस प्रोडक्ट बहुत है यहाँ पे। ओके। और एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, अगर जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर से मिलने के लिए यहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जाते हैं अपने अपनी सेम लाइक कंपनी का, सेम लाइक वहाँ भी सेम सेम लाइक प्रोसेस? यहाँ भी, हाँ सेम लाइक आपको यहाँ भी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसकी भी जॉब रहती है, उसकी भी पोस्ट निकलती है यहाँ पे। कई बार मैं अपना फार्मासिस्ट सेल्फ प्रोडक्ट्स के पोस्ट करता रहता हूँ पेज पे, बहुत सारी जॉब्स, आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर जैसे इंडिया में होता है। दोस्तों, अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी दो चीजें बदलती हैं, एक पैसा और प्लेस। ठीक है, इंडिया से आएंगे तो इधर आपका प्लेस बदलेगा और पैसा बदलेगा। ठीक है, काम वही रहते हैं आपको जो सेम लाइक इंडिया में आप काम करते हो, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो वो लोग वो जब यहाँ पे आप आते हो तो वो चीज़ें आपको कंपनी यहाँ पे बता देती है कैसे काम करना है क्या करना है, वो चीज़। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, ये हरीश जी का क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकेंगे। हाँ। और अब मैं, क्योंकि मेरे पास अभी पेशेंट आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ये क्वेश्चन देख सकेंगे। अब बहुत ही जल्द आप लोगों को फिर इनके चैनल पे मिलने वाला हूँ। ठीक है, ओके। और बाकी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप इनके
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन में में देख लिंक है। लीजिएगा। हाँ, वहाँ पे जाइएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर फिर भी सर्च करना है, फार्मासिस्ट सेल्फ डेस्क के नाम से सर्च कर लेना। और मैं आता रहूंगा हरीश जी के चैनल पे, चैनल इनका सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। पवन सर, आपने मुझे इतना आपका वैल्यूएबल टाइम दिया और हमारे सभी व्यूअर्स के लिए और इंडियन सभी फार्मासिस्ट के लिए आपका काम बहुत बढ़िया है। और आगे पवन सर, हम सबके तरफ से मैं पवन सर को रिक्वेस्ट करूंगा, आगे अलग अलग टॉपिक पर हम डिस्कशन करते रहेंगे, जिससे कि जो भी क्यूरियोसिटी है वो पूरे इंडिया के फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स की खत्म हो जाए और उनको एक हेल्प हो जाए। आपने आज का जो भी टाइम दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। और आपका जो भी काम है, आपके फार्मासिस्ट हेल्प डेस्क जो भी चैनल है, उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हो रही है यहाँ पर, और आपने जो हेल्प की है बहुत सारे लोगों को, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने टाइम दिया इसके लिए फिर से थैंक यू। जल्दी मिलते हैं ऐसे एक इंफॉर्मेटिव लाइव सेशन में नेक्स्ट। ठीक है, वेलकम है और स्वागत है हमेशा आप लोगों का। आप अभी जितने भी कॉलेज स्टूडेंट आप लोग अभी स्टूडेंट हैं या कंप्लीट हो गया है कोर्स, बहुत ही जल्द से जल्द अपना पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना है। फर्स्ट आपको लास्ट में ही बताऊंगा, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना है और किसी भी रिटेल या हॉस्पिटल फार्मेसी को ज्वाइन करना है, अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है। फिर अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कॉल तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप जो नंबर है व्हाट्सएप ही लगेगा, आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज। आप लोग मैसेज करें, अपना डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन आप पहले डाउट्स पूछने से पहले फार्मेसी सेल्फ डेस्क चैनल पे जाएं। बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स जो हैं, बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं। ठीक है, आप हमेशा जाएं, वीडियो देखें। आप लोगों को फिर नहीं समझ में आता तब आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अभी ये यहाँ फार्मासिस्ट, दुबई में फार्मासिस्ट बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारी चीजों को आप लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आप लोग फार्मासिस्ट हेल्प डेस्क में जाके देख सकते हैं, अपना धीरे धीरे चीजों को कलेक्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू हरीश जी। और मैं आशा करता हूँ कि सभी जो आपके व्यूवर्स होंगे, सभी मेरे फार्मासिस्ट भाई लोग होंगे, ठीक है, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए मैं हमेशा ऐसे ही हेल्प करता रहूंगा। और वेलकम है सभी फार्मासिस्ट को इधर दुबई में। मैं जितनी हो सकेगा यहाँ भी आप लोगों को एकोमोडेशन से लेके जॉब से लेके हर चीज की हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप लोग जानने की कोशिश करोगे कभी पवन सर को, तो आप लोग बहुत ही इजीली जान सकोगे, लेकिन आपको जानने के लिए फार्मासिस्ट सेल्फ डेस्क चैनल पे जाना यस। होगा। यस। थैंक यू दोस्तों, और लव यू फार्मासिस्ट। और हमेशा आइए, अगर कोई दिक्कत होती है इधर तो हम हैं, मेरी टीम है, बहुत सारे लोग हो चुके हैं, आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है यस सर। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस सर। थैंक यू पवन तब तक सर, के लिए मिलते हैं। यस सर। ओके जी, ओके। ओके।